नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 20 वर्ड में एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा और फिगर के माध्यम से बताऊंगा। और हाँ, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। आपको मैं यकृत दिखा दूं, लीवर दिखा दूं दोस्तों। लीवर को यकृत बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस स्रावित करता है और चयापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में तो आप जानते हैं कि 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। एक बायां लिंद होता है, एक दायां लिंद होता है, एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है दोस्तों। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त और रहित रक्त अलग अलग संचारित होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्टेप्स है। आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो ये वाली जो ये बोन्स जो है तो ये स्टेप है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप हड्डी कान में पाई जाती है और ध्वनि तरंगों के संचार में मदद करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप तो जानते हैं कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है, आयरन होता है, हेम पाया जाता है और पेलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लौह आयरन होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल रंग बना देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इंसुलिन तो आप जानते हैं दोस्तों कि अग्न्याशय से स्रावित होती है। आपको अगर मैं दिखा दूं, ये है हमारा अग्न्याशय। ये इंसुलिन यहाँ से स्रावित हो रही है दोस्तों। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझा रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप तो जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं तो बता ही रहा हूँ, फीमर है। पर ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको फीमर दिखा दूँ, ये जो आपकी जांघ की हड्डी होती है ये फीमर होती है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बोन्स होती है, लार्जेस्ट बोन्स होती है। फीमर जांघ की हड्डी है और यह शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है? मलेरिया का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलेरिया का कारण कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्लाज्मोडियम। आपको अगर मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है दोस्तों। आप वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है दोस्तों। मादा एनीफिलीज याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से तो आप जानते हैं कि रिकेट्स होता है। ये रिकेट्स कैसे होता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका शरीर पूरा फूला फूला है, पूरा देख सकते हैं आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग तो आप जानते हैं कि प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा 55% होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 55% प्लाज्मा होता है। और इर्थरोसाइट्स 44% होता है। 1% होता है ल्यूकोसाइट्स, 1% आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? मांसपेशियां तो बहुत ज़्यादा होती है, ना तो 200 ना 400 600 से अधिक होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा 600 से अधिक। आप देख सकते हैं दोस्तों मांसपेशियां कुछ ऐसी होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से भी ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स।
23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी में आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आप तो जानते हैं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए में क्या क्या आता है? आप देख सकते हैं दोस्तों, हरे भरे सब्जियां आती हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसे रतौंधी कह देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट आप देख सकते हैं किस रंग का होता है। प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त स्राव रुकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ों का मुख्य कार्य दोस्तों श्वसन है। क्या है दोस्तों? श्वसन है। आप जैसा कि फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, श्वसन के माध्यम से ही आप ऑक्सीजन ले पाते, एयर ले पाते हैं। और नोज के द्वारा भी एयर जा पाता है, माउथ के द्वारा भी एयर जाता है। और ये कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, ट्रैकिया से होते लंग्स में जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय को ढकने वाला झिल्ली क्या कहलाती है? जो हृदय को ढकती है दोस्तों, तो कौन सी झिल्ली कहलाती है? पेरिकार्डियम कहलाती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पेरिकार्डियम। आपको दिखा दूं, हृदय के जो ढका है ये झिल्ली, ये पेरिकार्डियम दोस्तों। आप देख सकते हैं, इससे हम जूम इन करके भी दिखाए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त शुद्ध करने का कार्य तो आप जानते हैं कि गुर्दा करता है। कौन करता है? किडनी करता है दोस्तों। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, आपको किडनी दिखाया गया है। 3 किडनियां हैं यहाँ पे दोस्तों। कितने किडनियां हैं? आपके पास 2 ही होते हैं, बट यहाँ 3 किडनियां दिखाई गई है। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानते हैं और मूत्र के रूप से बाहर निकलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस वायरस से होता है? जो एड्स होता है दोस्तों, वो किस वायरस से होता है? तो आप तो जानते हैं कि आपके पास बचपन में ही HIV का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो एड्स वायरस को रोकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एड्स वायरस बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये है हमारा RNA जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये है हमारा DNA जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। दोस्तों आप इसमें एक फ़र्क पा रहे होंगे कि DNA जीवों में अनुवांशिक सामग्री है, जिसमें जीवन की समस्त सूचनाएं संचित करती है। इसमें आपको डबल स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, इसमें सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ पाया जाता है? पित्तरस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस तो आप जानते हैं यकृत में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत में बनता है। आप देख सकते हैं पित्तरस कहाँ बन रहा है। ये फिगर आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो को इसके रोक कर। पित्तरस यकृत में बनता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने में मदद करता है, इसलिए आप एक लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, इतना तो करिएगा ही ज़रूर। मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? मनुष्य में जो रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तो आप तो जानते हैं कि मनुष्य का रक्तचाप जो है तो उसे स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगर मैं आपको स्फिग्मोमैनोमीटर का फिगर दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर प्रयोग किया जाता है। सामान्य BP 120 से 80 mmHg होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों RBC के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा। अगर मैं आपको रेड ब्लड सेल में दिखा दूं तो इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन दिख जाएंगे। आप इसको आराम से वीडियो को रोककर देख सकते हैं, क्योंकि RBC हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? एटीपी कहलाती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एटीपी। आप देख सकते हैं दोस्तों, एटीपी स्ट्रक्चर प्रोडक्शन सिंथेसिस फंक्शन। आप देख सकते हैं एटीपी का फुल फॉर्म तो होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों। जो ऊर्जा मुद्रा कहते हैं यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। किसको? कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक होने पर बुखार माना जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। आपको अगर मैं इसमें दिखा दूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले रेड ब्लड सेल है, फिर वाइट ब्लड सेल है, फिर प्लेटलेट है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा हमारा बोन मैरो ही कहलाता है दोस्तों। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और औसत आयु इसका जो अंतिम डेट होता है दोस्तों 120 दिन में फिर से अपने आप को जनरेट करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोन्स। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों? कोन्स। आप फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, आप आँख में कोन्स प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो रंग पहचानने में सहायक करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन से जुड़ा होता है? मधुमेह हार्मोन जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इंसुलिन से। क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों इंसुलिन से क्या क्या जुड़ा रहता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। अगर ये इसमें से कोई भी फंक्शन कार्य नहीं करता है, ये मान लीजिए ये फंक्शन काम नहीं करता लिपोलाइसिस, तो आपको मधुमेह हो सकता है इंसुलिन की कमी से। इससे रक्त शर्करा स्तर बढ़ जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडेक हार्ट अटैक आप सुना होगा कि बहुत लोगों को दोस्तों कुछ सुन नहीं पाते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वो किसके कारण से होता है? धमनियों में रुकावट हो जाता है। किसके कारण से? धमनियों में जब रुकावट होता है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है दोस्तों। आपको अगर फिगर के माध्यम से दिखा दूँ तो बहुत डेंजरस लगता है दोस्तों जिसको आता है तो, क्योंकि हृदय की धमनियों में रुकावट, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण अंग कौन सा है? मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी। आपको अगर मैं दिखा दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गुर्दा अपशिष्ट पदार्थ छानकर रक्त को शुद्ध करता है। ये जो हमारे किडनी होते हैं दोस्तों इन्हीं में आते हैं और यहाँ से यूरिनरी में चले जाते हैं, फिर यूरिनरी से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों मूत्रा से। आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैल्शियम पाया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कैल्शियम में हरी भरी सब्जियां होती हैं, कुछ मांस होती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम से भरपूर बने होते हैं, मजबूत प्रदान करते हैं। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंत। और आंत भी दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटी आंत, एक लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ी आंत होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, अगर आपके कहीं हाथ या पैर में लग गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा तो थक्का जमता है दोस्तों ने। अगर थक्का नहीं जमेगा तो आपके शरीर से पूरा खून ब्लड निकल जाएगा। तो किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के कारण से।
अगर आप ये सब चीज़ें खाते रहते हैं तो आपका रक्त का थक्का जमना बहुत मजबूत हो जाएगा और खून की कमी नहीं होगी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा का स्तर किस अंग से नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा का अंग जो होता है तो कहाँ से नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्न्याशय से। अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन से रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। आप माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपको मैं फिगर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत रंग कणिकाओं का कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्रमण से लड़ना। क्या है? किससे लड़ना? संक्रमण से लड़ना। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हैं हमारे संक्रमण। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और संक्रमण से इनसे रक्षा करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? कहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड हमारा स्टोर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा में। कहाँ होता है दोस्तों? प्लीहा में होता है। अगर आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं दोस्तों, और यहाँ सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। इसे ही जूम इन करके ये दिखाया गया है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की आँख में अंधबिंदु ब्लिंड स्पॉट कहाँ होता है? ब्लिंड स्पॉट दोस्तों कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिक नर्व में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्टिक नर्व में होता है। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों ऑप्टिक नर्व को। ये है दोस्तों, आपको मैं दिखा दूं, कलर चेंज कर लूं दोस्तों, ये आपको मैं दिखा दूं, ये है ऑप्टिक नर्व। दोस्तों ऑप्टिक नर्व पर कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ ब्लिंड स्पॉट होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण तो आप जानते हैं कि गुर्दा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गुर्दा में, किडनी में होता है। अगर आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं, ये है हमारी किडनियाँ। पहले मूत्र यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यूरिनरी में आते हैं, फिर यहाँ से यूरिनरी से बाहर निकल जाते हैं। गुर्दे ने प्राण द्वारा रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे कठोर वस्तु जो है तो क्या है? दांत की एनामोल है। दांत की एनामोल है दोस्तों। अगर आपको मैं एनामोल को दिखा दूं तो आप देख पाएंगे एनामोल है दोस्तों सबसे मजबूत बोन्स यहाँ है। दांत की एनामोल मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मस्तिष्क, ब्रेन है। क्या है दोस्तों? ब्रेन है। आपको फोटो में अगर मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं, डायग्राम के माध्यम से, तो आप देख पाएंगे कि मस्तिष्क शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? रक्त में दोस्तों कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लौह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है जो ऑक्सीजन बांधकर रक्त को लाल करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? जो इंसान का त्वचा का रंग है वो किससे निर्धारित होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेलानिन से निर्धारित होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह कलर चेंज हो रहा है, ये मेलानिन के कारण होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो आप तो जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। आपको अगर फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप देख पाएंगे धूप में हमारे शरीर विटामिन डी का निर्माण होता है जो हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा खून समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है?
कौन सा खून का समूह दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ओ वाला दोस्तों। अगर आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप देख पाएंगे ब्लड यूनिवर्सल डोनर को, ये वाला दोस्तों। और रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसे किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा खून का समूह यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है? रिसिपिएंट कौन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए बी कहलाता है। अगर आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं डोनर वाले को, ए बी, ये देख सकते, आप देख पाएंगे कि ए बी का रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपिएंट है क्योंकि यह सभी रक्त समूह स्वीकार कर सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला मांसपेशी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनैच्छिक है। क्या है दोस्तों? अनैच्छिक है। मैं आपको अगर फिगर के माध्यम से दिखा दूं, अनैच्छिक, हृदय की धड़कन अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स आरबीसी दोस्तों कितने दिन का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन का। अगर आपको मैं डायग्राम के माध्यम से दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, इन्हीं को अपन लोग जूम इन करके इन्हें दिखाया गया है दोस्तों। आरबीसी का औसत आयु 120 दिन की होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्वचा है दोस्तों। आप त्वचा देख सकते हैं। ओ सॉरी, गलती हो गई दोस्तों, यहाँ तो लड़के का फोटो लगाना चाहिए था। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो बाहरी रक्षा करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? तो आप तो जानते हैं कि एड्रेनल। कौन दोस्तों? एड्रेनल। आप देख सकते हैं एड्रेनल, सिरिंज भी आते हैं। एड्रेनल खतरे के समय शरीर को सक्रिय करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पाचन प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? मानव में पाचन प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि छोटी आंत में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, छोटी आंत। अगर आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो छोटी आंत अंदर वाला है और ये बड़ी आंत बाहर वाला है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? कौन सी ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो आप तो जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है दोस्तों। आप अगर आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अदर बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस और बहुत सारे एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल में। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।